अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम पीएमसी टॉपिक 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए आज की जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है 1 वोल्ट इज़ इक्वल टू, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, आपने ये रिलेशन तो पढ़ा होगा, V इज़ इक्वल टू W ओवर Q नॉट। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ V पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट्स की, तो ये होता है 1 वोल्ट। तो ये आपको सिंपली नज़र आ रहा है, इट इज़ 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। तो हमारा ऑप्शन होगा बीटा, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन इज। 1/4 पाई एप्सिलॉन ये बेसिकली कूलम्स कांस्टेंट k को रिप्रेजेंट करता है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है और इसके यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से अल्फा इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर एंड दैट इज इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये बड़ी सिंपल सी बात है, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। तो ऐसे कर लेते हैं, F वैक्यूम या F एयर डिवाइडेड बाय F मीडियम। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसे यूँ लिख लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे वैसे आना तो एप्सिलॉन R चाहिए, लेकिन वो उसको K कह रहा है, तो यहाँ पे K आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब आप ये देखिए, ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगी, K ऊपर चला जाएगा, इसी वजह से आंसर बनेगा K/1। Question number 4. 4 electric charges A, B, C, D are arranged as shown. The electric force will be least. Electric force वहाँ पे least होगी जहाँ पे product of magnitude of charges least होगा। मतलब आप यूँ कह सकते हैं, आप ये जानते हैं force is directly proportional to Q1 Q2 product। तो जहाँ पे ये product least है वहाँ पे force भी क्या होगी, least होगी। तो least कहाँ पे है ज़रा देखिए, A और C के दरमियान, yes it is delta। Question number 5, A and B are 2 points in an electric field if the work done in carrying 4 coulomb of electric charge from A to B is 16 joule. The potential difference between A and B is। तो potential difference ये होता है delta V। delta V it is equal to delta W over Q naught। अब work delta W कितना है, 16 divided by 4, तो इट विल बी 4 वोल्ट्स। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है इट इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2 point charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with a force of 12 Newton. If a charge of -2 coulomb is given to each of these charges, the new force will be now। ये देखें, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, एक हमारे पास चार्ज है +2 coulomb का और इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है, वो है +6 कूलम का। इनिशियली इनके दरमियान 12 न्यूटन की रिपल्सिव फोर्स है। अगर आप इसे -2 कूलम चार्ज देते हो और इस चार्ज को भी आप -2 कूलम चार्ज देते हो, तो फोर्स इनके दरमियान 0 हो जाएगी। उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा कि फोर्स ऑफ प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ये वाला -2 इस +2 को न्यूट्रलाइज करेगा, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। जब दोनों में से कोई एक चार्ज भी 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7, अ सोप बबल इज गिवन इन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। देखें जी, सोप बबल के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फोर्स ऑफ रिपल्शन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइज कैसे करेंगे, जब चार्जेस एक दूसरे से अवे मूव करने की कोशिश करेंगे। तो जब सब चार्जेस एक दूसरे से अवे मूव करने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में एक दूसरे से अवे मूव करते हुए उनका साइज बड़ा हो जाएगा ना सोप बबल का, तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर विल बी बीटा।
तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से अवे मूव करते हैं, रेडियस बड़ा हो जाता है ताकि चार्जेस अकोमोडेट कर जाएं उसकी सरफेस पे, बीटा इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द कैपेसिटर ए हैज ए चार्ज Q sorry, the capacitor A has a charge Q on it, whereas B is uncharged. The charge appearing on the capacitor B is long time after the switch closed is. चार ऑप्शंस आपके सामने है, बड़ी जबरदस्त सी डायग्राम आपके सामने। इसमें आपको नजर आ रहा है एक कैपेसिटर है, ए चार्ज्ड है, और आपको ये बात पता है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान जो चार्जेस होते हैं ना, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये प्लेट दूसरी प्लेट का चार्ज कहीं नहीं जाने देगी, अट्रैक्शन है। ये वाली प्लेट इसका चार्ज कहीं नहीं जाने देगी, अट्रैक्शन है। सिंपली दीज चार्जेस आर बिजी, ठीक है। तो अगर आप ये स्विच क्लोज भी कर देते हैं तो क्या होगा? क्या नेगेटिव चार्ज यहां से फ्लो करके उधर चला जाएगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स, वो चार्ज वहां पे मूव नहीं करेगा। चार्ज फ्लो की कंडीशन सूटेबल है ही नहीं। हाँ, मैं तब इस बात को सही मान लेता कि चार्ज प्रॉपरली ट्रांसफर करेगा जब पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट का भी कनेक्शन दूसरी अनचार्ज्ड से किया होता। मतलब कि जो कैपेसिटर बी है उसकी एक अनचार्ज्ड प्लेट नेगेटिव के साथ अटैच होती, जैसे कि यहां पे सिर्फ एक को शो कर रहा है, और दूसरी वाली भी ए से अटैच होती। देन हम कहते कि कुछ कॉमन पोटेंशियल आता, कुछ चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती। सिर्फ एक प्लेट के करने से कुछ नहीं होगा, तो चार्ज फ्लो की कंडीशन सूटेबल नहीं है। वैसे भी जो कैपेसिटर ए के प्लेटों पे मौजूद चार्ज है बच्चे, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो चार्ज को मूव नहीं करने देगा। आंसर विल बी अल्फा 0। क्वेश्चन नंबर 9, two particles having a charge Q1 and Q2 were kept in a certain distance exert force F on each other. If the distance between two particles is reduced to half, distance को half किया, force 4 time होगी, remember, and the charge on each particle is doubled, the force between the particles would be, it will be delta. ये कैसे हो गया? आइए जरा सिखाता हूँ। ये देखें, न्यू फोर्स देखें जी, डिस्टेंस को आपने क्या किया था? हर चार्ज को आपने डबल कर दिया ना, 2Q1 2Q2, और डिस्टेंस को आपने क्या किया? हाफ किया। तो हाफ का स्क्वायर लेना, r²/4, 4 ऊपर आ गया, 4 ऊपर आया, वो 4 2 × 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 16 टाइम्स फोर्स हो गई पहले की निस्बत। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, डेल्टा इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्क डन इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखें जी, वर्क इज इक्वल टू Q डेल्टा वी। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप रहते हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, वट एवर इज द चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस डेल्टा वी इज 0। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो वर्क होगा ये क्या होगा? 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, 4 मेटालिक प्लेट्स ईच हैविंग एरिया A आर प्लेस्ड एज शोन। द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्लेट्स इज D। अल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू पॉइंट्स A एंड B। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये देखें जरा, तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, फिर एक और कैपेसिटर है लाइक दिस, उसकी आपको ये प्लेट्स कुछ इस तरीके से नजर आ रही हैं। तो ये A है, ये B है। अच्छा, आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हो कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने रीजन्स बनेंगे वो आपको बता देंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ओवरऑल हियर। तो देखें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन बन जाएगा, इसका मतलब है एक कैपेसिटर। अच्छा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे तो ये ऐसे ही मैं तिरछी नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही रखते हैं ताकि पता लगे। ये दूसरा रीजन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एक और रीजन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वाला। तो कितने कैपेसिटर नजर आ रहे हैं? 1 2 3। अगर यहां से नहीं पता चलता तो मैं इसका एक बड़ा जबरदस्त एक्सप्रेशन आपको बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसे आज के बाद ऐसे निकालेंगे, n-1 A ε0/d। ये फॉर्मूला बड़ा जबरदस्त है, वेयर n इज द नंबर ऑफ द प्लेट्स। कितनी है? 1 2 3 4। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पे बनेगी, देखिएगा,
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नंबर ऑफ प्लेट्स 4, 4 माइनस 1 ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो ये बन जाएगा 3 ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, ये हमारी कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है इज चार्ली। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड such that the potential on its surface is 80 volt, the potential at the center of the sphere is equipotential surface, charge surface पे है, uniformly distributed है, लेक्चर में सिखाया था जितना surface पे potential center पे भी same potential, तो answer is delta 80 volts। Question number 14, when a solid body is negatively charged by friction, it means that the body has alpha acquired excess electrons, friction से नेगेटिव चार्ज आ गया तो दूसरी से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो गए अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15, अ फोर्स ऑफ 0.01 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ 1.2 into 10⁻⁻5 न्यूटन्स एट ए सर्टेन पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। ये देखिए आप इस चीज को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट होता है वैसे, तो एफ कितनी है, ये आपके पास है 0.01 और चार्ज कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे फर्दर ऐसे सॉल्व कर लेना, ये 1.2 है, ठीक है जी, इसे लिखेंगे 12/10, 10 ऊपर आ जाएगा तो ऊपर ये बेसिकली कुछ ऐसे बन जाएगा ना 1/100 ऐसे, ठीक है, इधर आ गया 12 और इसका वो जो 12/10 था ये ऊपर चला गया और 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये -5 है, ये जाके वहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो माय डियर स्टूडेंट्स जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक चार्ज से, तो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। अब देखो E इज इक्वल टू के की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ और चार्ज कितना है, चार्ज इट इज 2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर है 20 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, सेंटी 2 दफ़ा आएगा 10⁻⁻2 ऊपर जाके 10⁻⁻ वो +4 बन जाएगा। फर्दर आप सॉल्व करेंगे आंसर विल बी अल्फा 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 17, two charges are placed at a certain distance apart in vacuum. If a slab is placed between them, the force between them. Slab आने का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से फोर्स एप्सिलॉन r टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, आंसर विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट इन नेगेटिव पॉइंट चार्जेस आर रेडियली इनवर्ड, इसलिए चार्ली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, द पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल कंडक्टर इज, ये कांस्टेंट रहता है, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है सेंटर पे भी सेम पोटेंशियल होता है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ज Q ऑन ए कैपेसिटर वेरीज विद वोल्टेज as shown in the figure where Q is taken along the x-axis and V along the y-axis, the area of the triangle। My dear students, ये देखें अब आप ग्राफ किस चीज़ के दरमियान है, वैसे तो लेक्चर में आपने ये पढ़ा होगा लेकिन मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे पास चार्ज है, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास V है। अगर ये ग्राफिकल लाइन इस तरह की एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो जब हम इसका एरिया लेंगे ये बेसिकली एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है ये बनेगा 1/2 QV जो कि एनर्जी E को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर है डेल्टा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन ए सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज्ड कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर से तो डायरेक्ट क्या होगा, नॉर्मली बीटा, डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस। एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी सरफेस से नॉर्मली निकल रही होंगी, तो बीटा। जैसे आप इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट शीट यहाँ पे ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे उसकी सरफेस से नॉर्मली निकल रही होंगी, इसलिए बीटा मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, देखें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस
डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल का डिफरेंस लेना है, एक प्लेट का पोटेंशियल हाई है, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल लो है, तो आप ऐसे लिखेंगी हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पे आ जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हाँ भाई हाई पोटेंशियल कितना है, इट इज 40, ठीक है, माइनस इनटू, अगर आगे भी 40 लिख दूंगा ना, फिर इस 40 और इस 40 में कोई फर्क नहीं है, फिर दोनों हाई पोटेंशियल है, तो लिखना पड़ेगा -40। अब ये हाई पोटेंशियल बना और ये सिंबल की वजह से लो पोटेंशियल बना, तो पोटेंशियल डिफरेंस है और 0.04, तो ऊपर क्या बन जाएगा 80, डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 100 ऊपर चला जाएगा, 80 से मल्टीप्लाई होगा, 4 पे डिवाइड करें, योर आंसर विल बी चार्ली 2000 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, टू प्लेट्स आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स निकालने के लिए भी हम यही यूज करेंगे, E इज इक्वल टू वी ओवर डी। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये 10 है, और प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10⁻⁻²। तो स्टूडेंट्स इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 10⁻3 बन जाएगा, आंसर विल बी डेल्टा 1000 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 24, द कैपेसिटेंस यूनिट ऑफ कन्वीनियंट साइज इज फैरड, बहुत बड़ा यूनिट है, माइक्रोफैरड कंसीडरेबल है, नॉर्मली हमें मार्केट में इस मतलब वैल्यू की कैपेसिटेंसेस मिल जाती हैं, किलो फैरड बहुत ही बड़ा यूनिट है, तो कन्वीनियंट यहाँ पे माइक्रोफैरड है, इट इज बीटा, डेल्टा मेगा फैरड, इट इज ऑल्सो अ बिग वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जी ए एंड बी आर टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ सेम एक्सटेंट साइज, एंड कहता है जी ए इज सॉलिड, बी इज होलो, बोथ आर चार्ज्ड टू सेम पोटेंशियल, both are charged to same potential। तो कहता है if the charges on A and B are QA and QB respectively, भाई जब पोटेंशियल सेम है तो उसका मतलब है चार्ज भी सेम होगा, V is equal to KQ over R, K पहले ही कांस्टेंट है, R दोनों का सेम है, तो V और Q का डायरेक्ट रिलेशन, अगर पोटेंशियल सेम है चार्ज भी सेम होगा, इसलिए चार्ली। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, a capacitor connected to a 10 volt battery collects a charge of 40 microcoulomb with air as dielectric and 100 microcoulomb with oil as dielectric, the dielectric constant of the oil is। स्टूडेंट्स आपने एक चीज पढ़ी होगी लेक्चर में, विद बैटरी और विदाउट बैटरी, तो आपको याद होगा हमने एप्सिलॉन आर की वैल्यू ये पढ़ी थी विद बैटरी, क्योंकि दोबारा चार्जिंग शुरू हो जाएगी, क्यू मीडियम, न्यू डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वैक्यूम या एयर की प्रेजेंस में टोटल चार्ज। अब क्यू मीडियम कैसे लेंगे, पहले चार्ज कितना है जब एयर है 40, बाद में कितना आया चार्ज 100 माइक्रोकूलम ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 से कैंसिल, तो ये बनेगा 7/2, तो इट विल बी 3.5। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है इट इज बीटा 3.5। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द स्पेस बिटवीन देम इज, कैपेसिटर की बात हो रही है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के तौर पे पढ़ते हो, इट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 28, द डायग्राम गिवन बिलो शोज टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन चार्ज शीट्स, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अब आप इसे ऐसे कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पॉइंट ए प्लेट्स के दरमियान है, तो उधर तो आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट बी तो प्लेट्स के बाहर है, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, समथिंग ओवर 0, इट विल बी इंफिनिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, इसमें है एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 passes into a region of higher potential V2, then the change in its kinetic energy। तो जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज पे डिपेंड करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आप अगर देखें तो ये सिंपली क्या होगा चार्ली, V2 माइनस V1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30, if 4 into 10⁻20 electron volts of energy is required to move a charge of 0.25 कूलम between 2 points, then potential difference between 2 points is, ये देखें पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे निकालते हैं ना, डेल्टा W ओवर Q,
या डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब एनर्जी मस्ट बी इन जूल्स, तो आप यहाँ पे लिखें 4 × 10⁻20, आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसे ऐसे कर दें 16 × 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 0.25, मतलब 1/4। 16 × 4 64, 64 को फर्दर आप 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसी वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इट विल बी 256 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 31, a 100 microfarad capacitor is to have an energy content of 50 joule in order to operate a flash lamp. The voltage required to charge the capacitor is. तो स्टूडेंट्स देखें, दो चीज़ें गिवन है ना, आप एक तो आपको कैपेसिटी गिवन है यानी कैपेसिटेंस गिवन है C, दूसरा आपको एनर्जी गिवन है, आपसे वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं E = 1/2 CV², और वहाँ से जब आप V की वैल्यू निकालेंगे इट मस्ट बी बीटा 1000 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल्स इज, मेटल्स के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एज शोन बिलो, एट विच पॉइंट कुड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू देयर चार्जेस बी 0। देखें भाई, जीरो फील्ड लोकेशन बड़ी मैग्नीट्यूड के चार्ज से दूर होगा ना, और जीरो फील्ड लोकेशन उस चार्ज के पास होगा जिसके चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 माइक्रोकूलम बड़ा चार्ज है, तो C पे तो आपको जीरो फील्ड लोकेशन नहीं मिल सकता। हाँ, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के दरमियान आपको पॉइंट B पे मोस्ट प्रोबेबली के जीरो फील्ड लोकेशन मिल जाए, इसलिए आंसर क्या है अल्फा पॉइंट B। क्वेश्चन नंबर 34, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन इट इज अल्फा टाइम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 35, two capacitors of capacitances 1 microfarad and 2 microfarad are connected in series। जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो याद रखिएगा उन पे चार्ज सेम होता है, ये बात बड़ी अहम है। अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट्स द रेशियो ऑफ एनर्जीज। अब एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्मूला हैं, 1/2 CV², 1/2 QV। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV लगा सकता हूँ? नहीं। क्या मैं ये लगा सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल टू Q²/2C? ये बात हमें कुछ समझ में भी आती है, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। अगर तो माय डियर स्टूडेंट्स चार्ज सेम होगा, फिर एनर्जी का और कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस का इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। तो ये बनेगा जी E1/E2 इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस। तो एक जी 1 माइक्रो का, एक 2 माइक्रो का है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, माइक्रो माइक्रो से कैंसिल हो जाएगा, 2:1 विल बी द आंसर, इट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें वो कहता है जी अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड चार्ज्ड टू 50 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड चार्ज्ड टू 100 वोल्ट्स, द टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा कि इस क्वेश्चन में वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आइए ज़रा डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं। देखें जी, पहली बात ये है, दोनों कैपेसिटर्स को डिफरेंट पोटेंशियल्स पे चार्ज किया गया है। तो दो डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज कैपेसिटर को जब आप आपस में कनेक्ट करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कॉमन पोटेंशियल हासिल कर लेंगे। ऐसा तभी होगा जब आप उन्हें पैरेलल में लगाओगे, यानी एक प्लेट का एक के साथ कनेक्शन, दूसरी का दूसरी के साथ कनेक्शन, पॉजिटिव का पॉजिटिव से कर दे, नेगेटिव का नेगेटिव से कर दे। कुछ देर बाद एक इक्विलिब्रियम आएगा और वो एक सेम पोटेंशियल हासिल कर लेंगे जिसका नाम कॉमन पोटेंशियल होगा। तो एनर्जी जब निकालनी है तो एनर्जी का रिलेशन ये बनेगा 1/2 पैरेलल में लगाएंगे तो ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस VC²। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। कॉमन पोटेंशियल कैसे आएगा ये देखें, बड़ा सिंपल है। एक छोटा सा पॉइंट आपको सिखाता हूँ। Q किसके बराबर होता है, CV के, तो यहाँ से V किसके बराबर होगा, Q/C। तो मुझे यूं लिखना चाहिए, ये कॉमन पोटेंशियल है, Q1 + Q2 / C1 + C2। यहाँ से मैंने लिखा। अब Q1 की जगह क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा C1 V1 + C2 V2 / C1 + C2। चले हम वैल्यूज पुट करते हैं। C1 कितनी है, 4 है और 50 है, तो ये आ जाएगा जी 4 × 50। और C2 कितना है, ये है जी 2
और V2 कितना है, ये है जी 100। चलें जी, अब 2 माइक्रोफैरड मोर 4, और ये ऐसे कर दें 2 + 4 ऐड कर दिया, तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस ज़रा देखिएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा जी 200 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 400/6 वोल्ट्स। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब उस एनर्जी वाले फॉर्मूला में पुट कर दें, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2। अब इक्विवेलेंट पैरेलल में लगाएंगे ना कॉमन पोटेंशियल के लिए, तो पैरेलल में आप क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। जब आप सिंपली ऐड करेंगे तो कैपेसिटेंसेस आ जाएंगी 6 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 400/6, क्योंकि स्क्वायर है ना कॉमन का, तो फिर क्या आ जाएगा 400/6। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप फर्दर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अल्फा। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे ना, तो बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं कर देना। मज़े की बात बताऊँ, आपने एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पे, और वो चीज़ ये है कि जिस तरह मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की, आप भी एक मिस्टेक करेंगे। पता क्या मिस्टेक है, आपने एक चीज़ नहीं नोट की। जब आप सिंपली ऐड कर रहे हो ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस को, आप ये बात भूल गए हैं कि वहाँ पर माइक्रो भी है। तो जब आप ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये असल में ऐसे होना चाहिए ना, 6 माइक्रोफैरड, और माइक्रो क्या बन जाएगा 10⁻⁻⁶, तो इसकी वजह से यहाँ पे -6 भी आएगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन मुझे पार का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पता क्यों नहीं है, क्योंकि चारों ऑप्शंस में 10⁻², 10⁻², 10⁻², 10⁻² है, तो मुझे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो निकालनी है, तो 4/3 सॉल्व करने से फौरन आ जाएगा। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज अल्फा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन के यूनिट्स, इट इज डेल्टा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ये कैपेसिटर का पुराना नाम है। कंडेंसर कैन बी इंक्रीज्ड बाय C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, इट विल बी डेल्टा। ये देखें जरा, आपने एक ये रिलेशन भी तो पढ़ा हुआ ना, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इसे बढ़ाना है, इसे डिक्रीज कर दें, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 39, a 4 microfarad capacitor is charged to 400 volt and then its plates are joined through a resistor of 1 kilo ohm. The heat produced in the resistance. पहले कैपेसिटर चार्ज हुआ, उसने अपनी प्लेट्स के दरमियान एनर्जी स्टोर की, डिस्चार्जिंग में वही एनर्जी उस रेजिस्टर के अक्रॉस हीट की फॉर्म में अपीयर हो जाएगी। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो एनर्जी हीट की फॉर्म में अपीयर हो रही है, that was initially the energy stored by the capacitor। तो आप 1/2 CV स्क्वायर लगाकर ही सॉल्व करेंगे, बस ये की पॉइंट है। तो जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी बीटा 0.32 जूल। क्वेश्चन नंबर 40, while a capacitor remains connected to a battery, a dielectric slab is slipped between the plates। अब बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक जैसे ही इंसर्ट करेंगे मोमेंटरीली इलेक्ट्रिक फील्ड कम, पोटेंशियल कम, लेकिन दोबारा चार्जिंग शुरू हो जाएगी, और कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक दोबारा प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल सोर्स के पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। इसलिए डेल्टा, क्योंकि जब चार्जिंग होगी चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 41, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन बिटवीन 2 पैरेलल शीट्स, तो इट विल बी चार्ली। वजह पता क्या है, बहुत से बच्चे कहेंगे सर बीटा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point between 2 parallel sheet with like charges, like charges की वजह से जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 42, a charge q is divided into 2 parts q and q minus q, separated by a distance r, the force of repulsion between them will be maximum। देखिए बच्चे, बड़े प्यारी सी बात है, जो फोर्स होती है ना, ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। मैं अक्सर आपको क्लास में भी मैंने ये समझाया था। ये देखें, अगर आपके पास एक चार्ज है ना 10 कूलम का, बताओ इससे दो कैसे पार्ट्स में डिवाइड करें कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मैक्सिमम बने, जिससे फोर्स मैक्सिमम बने। तो इस चार्ज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 और 5 में, तभी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 हो जाएगा और आंसर मैक्सिमम आएगा। बाकी किसी भी तरीके से इसको डिवाइड करके देख लें, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मैक्सिमम नहीं बन सकता, इसलिए आंसर क्या आएगा, बीटा, Q इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2। एग्जैक्टली एक चार्ज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 43, व्हेन एन RC सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स इज, इट इज अल्फा 0.63 टाइम्स
Question number 44. A capacitor is charged to a voltage of 400 volt and has a resistance of 20 ohm. Calculate the initial charging current. Initially charging current very high होता है. जब आप स्विच क्लोज करते हो तो एकदम नहीं कैपेसिटर चार्ज हो जाता, ठीक है, सारा चार्ज रेजिस्टर से होके जाता है इनिशियली. तो इसलिए जो इनिशियल चार्जिंग करंट है वो आप रेजिस्टर के अक्रॉस निकाल सकते हैं. I = V/R से V कितना है, ये 400 है, R आपका कितना है, ये इस तरीके से आपके पास 20 एम्पियर्स आ जाएगा. तो हमारे पास जो आंसर होगा इट विल बी डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 45. अ कैपेसिटर इज सेड टू बी फुली चार्ज्ड जब प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाए. तो आंसर इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 46. एन 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी. ये देखें जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा T = RC. रेजिस्टेंस को कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दें, 8 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मेगा ओम, इट विल बी डेल्टा 4 सेकंड्स. क्वेश्चन नंबर जी 47. ये जी बड़ा जबरदस्त है, इसे जरा अच्छे से समझिएगा. अब यहाँ पे 47 क्वेश्चन में वो आपको एक चीज बता रहा है. ये दो प्लेट्स हैं लाइक दिस, ऐसे दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है जी 4 मिलीमीटर. लोअर प्लेट का पोटेंशियल है -6 वोल्ट. आपने एक चीज पे गौर करना है. वो कहता है व्हाट शुड बी अप्लाइड टू द अपर प्लेट टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 4000 वोल्ट पर मीटर अपवर्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है. तो ये -6 वोल्ट हाई पोटेंशियल है, ऊपर वाला लो पोटेंशियल है, जो कि आपने फाइंड आउट करना है. रिलेशन में क्या यूज करूंगा, E = डेल्टा V ओवर डेल्टा R. यहां से डेल्टा V = E डेल्टा R. पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल ऊपर वाला V माइनस लोअर पोटेंशियल, तो ये V-6 आएगा. ठीक है जी, इस चीज को याद रखना है. ये हाई है कि ये लो है, ये प्रॉब्लम बना ना. ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो ये नहीं बनेगी डियर स्टूडेंट्स. यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आप रन टाइम पे करते हैं. तो आप इस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिखिए, हाई माइनस लो. हाई ये है, ऐसे लिखेंगे -6, ये फॉर्मूले का नेगेटिव साइन. ऊपर वाले का लो पोटेंशियल है, उसे लिखेंगे V = इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसने गिवन की है 4000 ऐसे, और प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस 4 मिली. 4 एज इट इज, मिली का मतलब 10⁻³ डिनोमिनेटर में आएगा +3. ये कैंसिल हो गया, 4 × 4 16, तो ये बनेगा -6 -V = 16. और जब आप यहाँ से V निकालेंगे ये बनेगा -6 -16 -22 वोल्ट्स. तो जो अपर प्लेट है उसका पोटेंशियल -22 वोल्ट्स होगा, जो कि -6 से लो है. इसी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट अपवर्ड होगी. तो आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 48. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज गुड चार्ली कंडक्टर. क्वेश्चन नंबर 49 कहता है जी, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑफ 3 कूलम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट इज. ये देखें जी, पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है डेल्टा W ओवर Q, ये होगा FD ओवर Q. तो डेल्टा V = फोर्स कितनी है जी 3000, और D कितना है हमारे पास, D 1 सेंटीमीटर, 1 एज इट इज (10⁻⁻²) नीचे आके 100 हो गया. और चार्ज कितना है, ये है जी आपके पास 3. तो 2 zeros को 2 zeros के साथ कैंसिल कर दें, फर्दर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा अल्फा 10 वोल्ट. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. 2 कैपेसिटर्स A एंड B आर कनेक्टेड इन सीरीज. अच्छा, फिर मजे की बात, कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो दोनों पे चार्ज सेम होगा. ये बात बड़ी जबरदस्त है. अच्छा ठीक है. 2 capacitors A and B are connected in series with the battery as shown in the figure. When the switch S is closed and 2 capacitors get charged fully. Charged fully का मतलब है जितना मैक्सिमम चार्ज हो सकते हैं. Then अब देखिए उसने पूछा क्या है, कि वो कहता था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A is this. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये पूछ रहा है कि पोटेंशियल्स की आप बताएं कि क्या मतलब बेसिकली चीज होगी. तो देखें प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका, शॉर्टकट. मैं लंबे लंबे फॉर्मूला लिख के सॉल्व करूं, आंसर निकालूं, छोटी सी बात बताता हूं. Q किसके बराबर होता है, CV के. सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज सेम. अगर दोनों पे चार्ज सेम है
चार्ज कांस्टेंट रहेगा, सी और वी का क्या रिलेशन होगा, इनवर्स। फिर इसका मतलब ये होगा जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसकी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड कम कैपेसिटी का है, इसके अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। और बीटा यही बात तो कह रही है कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए जो कि कम कैपेसिटेंस का है, इसके अक्रॉस बैटरी या सोर्स का ज़्यादा पोटेंशियल होगा 6 वोल्ट और दूसरे के अक्रॉस 4 वोल्ट। दोनों को ऐड कर लें दोबारा 10 बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। बजाय आप इसके कि पोटेंशियल डिवाइडर लगा के करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV से। ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट अप्रोच है, लास्ट टाइम में आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी डिस्कशन थी अबाउट द PMC टॉपिक 6 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।